हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग 10 क्लास का मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हम लोग 5वां पॉइंट पढ़ रहे थे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। तो देखिए, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम लोग 3 गो टाइप कंप्लीट कर चुके हैं दोस्त। देखिए, पहला टाइप हमारा नॉर्मल वाला है, एकदम सिंपल वाला। दूसरा टाइप इस वाला है कि टू रूट थ्री वाला, 2√5 वाला। और तीसरा टाइप था प्लस वाला कि 2+√3, 3+√7 और 2+√5, 5+√11। इस प्रकार के टाइप था हमारा। अब इसमें हमारा एक चौथा टाइप जो बनता है वो इस प्रकार से है। देखिए, चौथा क्या है, ये प्लस वाला हो गया ना, तो कभी कभी माइनस वाला भी रहता है कि 2 माइनस क्या है, √3 रहेगा। फिर मान के चलिए कि 7 माइनस √5 रहेगा। उसके बाद 3 माइनस √5 रहेगा। उसके बाद 2 माइनस √11 रहेगा। यानी कि इस प्रकार से रहेगा दोस्त, ठीक है ना। इस प्रकार से रहेगा इसको सिद्ध करने के लिए। देखिए, ये टाइप नंबर 4 है और यही हमारा लास्ट टाइप है। इसके अलावा आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में। यानी कि 4 गो टाइप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए कि वो आपका 5वां पॉइंट अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए समझिए तो पूरा कंप्लीट हो गया। बस आप रिविजन करते रहिएगा। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करे कि 2 माइनस √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है ना, तो इसको सिद्ध करके बताइए। तो देखिए, हमारा पहला स्टेप क्या है कि कोई भी अपरिमेय संख्या रहता है ना, तो उसको सिद्ध करने के लिए हम लोग परिमेय मानते हैं, यानी कि उसका उल्टा मान लेते हैं। अपरिमेय संख्या रहता है उसको हम परिमेय मान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे कि माना के 2 माइनस √3 एक परिमेय संख्या बराबर आर है। एक परिमेय संख्या बराबर क्या है, आर है। अच्छा, ऐसा मानते हैं हम लोग, ऐसा मान लेते हैं कि परिमेय संख्या बराबर आर है। अगर ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 माइनस √3 बराबर क्या कर लिए, आर कर लिए। अगर इसको आर किए तो अगर इसको देखिए, हम चाहते हैं कि √3 एक तरफ चल जाए और आर और 2 एक तरफ आ जाए। तो देखिए, अब इस बार है ना √3 माइनस में है, तो √3 माइनस में है तो हम लेफ्ट से राइट साइड भेज देंगे। तो माइनस रहता है तो क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा। लेकिन आर राइट साइड प्लस में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो इसको हम ऐसे ना लिख सकते हैं, 2 माइनस आर बराबर क्या लिख सकते हैं, √3। अब इसको देखिए किए कैसे, ये √3 माइनस में है तो इसको ये कर दिया, लेफ्ट से राइट साइड ला दिए तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। और आर इधर प्लस में था तो बराबर के ही साइड ला दिए तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब यहाँ आप अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए, अब 2 एक परिमेय संख्या है और आर भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि माने हैं परिमेय संख्या। तब परिमेय से परिमेय संख्या घटाइए या तो परिमेय संख्या में जोड़िए, हमेशा क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या को क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो रूट में जितना आता है ना वो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यानी कि दोनों क्या है, इसको पता लिखेंगे कि जहाँ 2 माइनस आर एक परिमेय संख्या है, जहाँ 2 माइनस आर एक परिमेय संख्या है, 2 माइनस आर एक परिमेय संख्या है। तथा √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसको थोड़ा देर के लिए मिटा रहा, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि देखिए, ये 2 माइनस आर जो है ना से परिमेय संख्या, जहाँ 2 माइनस आर एक क्या है, परिमेय संख्या है, तथा √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं दोस्त, और इसको यहाँ तक देखना है, यहाँ तक समझना है। अब देखिए, उसमें के बाद क्या है कि अब क्या है कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, परिमेय बराबर अपरिमेय कभी होबे न करेगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ तो बराबर है, यहाँ बराबर कैसे है, बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये परिमेय है, ये परिमेय है। ये 2 माइनस आर क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए दोनों बराबर नहीं होगा। देखिए, यहाँ लिखे तो हैं कि एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, यानी कि 2 माइनस आर क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ऐसा कभी होबे नहीं करेगा, ये संभव नहीं है। तो जो हम माने थे कि परिमेय संख्या है, तो ये हमारा गलत हो गया ना। तो लिखेंगे कि इसलिए
2 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, अगर मान के चलिए कि एक परिमेय संख्या नहीं है तो फिर कौन संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अर्थात 2 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात 2 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इस प्रकार से अगर आप कर देते हैं दोस्त, तो इस समझिए ना, तो सिद्ध हो गया। यानी कि सिद्ध क्या हो गया कि 2 माइनस रूट थ्री क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से अगर आप पूरा कर देते हैं ना, तो सिद्ध हो जाता है कि एक अपरिमेय संख्या। देखिए एक बार और इसको समझा देते हैं। देखिए सिद्ध क्या करना कि सिद्ध करें कि 2 माइनस रूट थ्री क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अगर अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले क्या मानना है? परिमेय संख्या मानना है। तो माना कि 2 माइनस रूट थ्री क्या है? एक परिमेय संख्या बराबर आर है। अगर इसको आर मान ली है तो 2 माइनस रूट थ्री बराबर क्या किए? आर कर दिए। और जैसे ही आर किए तो इसमें क्या हो गया कि हम चाहते हैं कि आर इस साइड आ जाए और रूट थ्री माइनस में है तो उसको उस साइड करके प्लस में कर दें। तो क्या होगा? रूट थ्री प्लस हो गया कि ना? अगर प्लस हो गया तो इसका आर माइनस टू क्या है? एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट थ्री क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो यही तो लिखे हैं कि जहाँ 2 माइनस आर एक परिमेय संख्या है तथा रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अभी दोनों बराबर है, लेकिन दोनों बराबर तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए कहें कि अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। इसलिए 2 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात क्या है? 2 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अगर आप सिद्ध कर लेते हैं दोस्त, ये बिल्कुल सही है। अगर इसमें आपको मान के चलिए बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो इस तरह से सिद्ध कर देते हैं तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, अभी तक हम आपको 4 गो टाइप कवर करवाएं दोस्त। फर्स्ट टाइप ये सिंपल वाला है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11। उसके बाद सेकंड टाइप है इनटू वाला, यानी गुना में, दोनों एक साथ गुना में आ जाता है। जैसे 2 रूट 3 आ गया, 2 रूट 5 आ गया, 3 रूट 7 आ गया, उसके बाद 7 रूट 11 आ गया, उसके बाद 2 रूट 7, इस प्रकार से आ जाएगा। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि इसमें प्लस वाला आ जाता है, यानी कि समझिए ना, तो ये 4 नंबर आपका है, पॉइंट नंबर, ये 4 टाइप नंबर 4 है। तो इसमें क्या होगा? अभी प्लस वाला आ गया कि 2 प्लस रूट 3 आ गया, 3 प्लस रूट 7 आ गया, 2 प्लस रूट 5 आ गया, 5 प्लस रूट 11, ये प्लस वाला आ जाता है। लेकिन कोई जरूरी थोड़ा कि प्लस वाला, हो सकता है कभी कभी माइनस वाला भी दे देता है। तो माइनस वाला दे देगा तो 2 माइनस रूट 3, रूट 7 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 11। यानी कि आपको 4 गो टाइप है दोस्त। अगर इतना आप कवर कर लेते हैं तो अपरिमेय संख्या से समझिए ना, तो पूरा कंप्लीट होगा। अगर आप किताब में से बनाना चाहते हैं तो पूरा आपसे बन जाएगा, यानी कि इसमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा जो आप नहीं बना सकते हैं। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, अब अभी तक हम पूरा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को पूरा कंप्लीट कर दिए हैं दोस्त। आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं किताब से, इसमें से जितना क्वेश्चन आएगा ना, करीब करीब सब बन जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले टॉपिक में, यानी कि अगला कोई टॉपिक शुरुआत करेंगे, उसमें हम आपसे वहाँ आगेंगे और उसको शुरुआत करेंगे। यानी कि मान के चले कि हाइट एंड डिस्टेंस हो गया तो उसको शुरुआत कर लेंगे, अगला टॉपिक हमारा रहेगा वही। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में।